कैसे हैं आप सभी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, ठीक है, आरपीएफ के लिए। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का आज का जो है, कार्य की एसआई पद्धति के अंदर जो एसआई मात्रक है वो कार्य का क्या होता है, यानी एसआई इकाई में कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका जो सही उत्तर होगा जूल। ठीक है, कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में 10 की पावर जो 24 है इसका जो उपसर्ग क्या होगा, यानी इनमें से क्या होगा। ठीक है, ये वैसे हमने इस तरीके के जो कल क्वेश्चन किए थे उनमें मैंने बताया भी था 10 की पावर जो 24 होती है वो क्या होती है, तो आप बताएं क्या होगी। बी ऑप्शन योक्टा, बी ऑप्शन आपका इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, यानी पावर बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। कार्य बटा समय होगा, समय बटा क्षेत्रफल होगा, कार्य इंटू समय होगा, या समय बटा कार्य होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होगा, यानी ए ऑप्शन आपका जो इसका है सही उत्तर होगा, कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय, कार्य अपॉन समय। ठीक है, और जो यहाँ कार्य है, कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता या उसकी ऊर्जा में कोई कमी होती है। संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, संभावित ऊर्जा है जो बढ़ती है। इनमें से कौन सा उत्तर आपका जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। जब वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से जब छोड़ा जाता है तो उसकी जो संभावित ऊर्जा होती है वो घटती है और गतिज ऊर्जा है वो उसकी बढ़ती है। ठीक है ना, अगर उसे स्वतंत्र रूप से अगर ऊंचाई से छोड़ा जाता है एक निश्चित ऊंचाई से तो ज़मीन पर आएगी, तो जिस वेग से वो शुरू में उसकी जो ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा, जब वो ज़मीन के पास पहुंची, ज़मीन पर गिरी, उस समय उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, संभावित ऊर्जा है वो उसकी घट जाती है। और जो नीचे गिरती है तो उसका जो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ने का कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो वो वस्तु अगर नीचे गिरती है तो उसका वेग क्यों बढ़ता है, उसका जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांत का जो है उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है जहाज और पनडुब्बियों को बनाने के अंदर। आर्किमिडीज सिद्धांत का, स्टीफन के नियम का, अम्ल विरोधाभास सिद्धांत का, पाउली अपवर्जन के सिद्धांत का। इनमें जो आपका सिद्धांत जो काम में लिया जाता है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो काम में लिया जाता है, तो इसका आपका जो है ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर, यानी जो कुल दूरी है उसको कुल समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें औसत गति प्राप्त होती है,
या औसत विस्थापन प्राप्त होता है, या वेग प्राप्त होता है, या फिर त्वरण प्राप्त होता है। अगर हम कुल दूरी को अगर समय से विभाजित करेंगे, यानी कुल समय और कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करेंगे, तो उसकी जो औसत चाल आएगी, ठीक है, औसत गति, ठीक है, उसकी औसत गति आ जाएगी, ठीक है। जब कुल दूरी को समय से विभाजित करेंगे तो औसत गति आएगी। तो आपका ये ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम करने वाला तरल कौन सा है इनमें से? तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी, वायु गति में कमी। तरल वाष्पीकरण को कम करने का जो कार्य है वो कौन सा करता है इनमें से, ठीक है। तो सतह क्षेत्रफल के अंदर अगर हम कमी करेंगे तो तरल का वाष्पीकरण है वो कम हो जाएगा। जो तरल के वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाएगी। जैसे एक तो सतह अगर इतनी बड़ी होगी तो यहाँ से भी वाष्प होगा, यहाँ से, मतलब इसमें ज़्यादा वाष्प होगा। अगर इसको अगर हम कम कर दें, स्थायी क्षेत्रफल को हम अगर कम कर दें, इस द्रव को इस तरीके से भर दिया जाए तो यहाँ से वाष्प है वो कम होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण को कम करने के लिए स्थायी क्षेत्रफल में कमी कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल यानी जे में व्यक्त किया जाता है, यानी जूल में व्यक्त किया जाता है? कौन सी मात्रा है इनमें से? कार्य और जड़ता को किया जाता है, या फिर आपके कार्य और ऊर्जा को किया जाता है, या फिर वेग और विस्थापन को किया जाता है, या फिर जड़ता और ऊर्जा को किया जाता है? तो कौन सी मात्रा को जूल में कार्य और ऊर्जा को किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य W बराबर F इंटू विस्थापन S, ठीक है। W बराबर F इंटू S होगा, ठीक है। और अगर एक जूल होगा तो उसके बराबर क्या होगा? ये जो बल है उसका जो न्यूटन और जो विस्थापन है उसका मात्रक, यानी न्यूटन इंटू विस्थापन, ठीक है। तो 1 मीटर, ठीक है। जो इसका जो मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इकाई है जो जूल से व्यक्त करते हैं कार्य और ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी आपके विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। एक्सरे की खोज और वर्ष किस वर्ष की गई थी? एक्सरे की खोज की गई थी आपकी 1901 ईस्वी में, ठीक है। 1901 में एक्सरे की खोज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। उस बल को क्या कहा जाता है? गतिज बल कहा जाता है, कोरियोलिस बल कहा जाता है, दाब प्रवण बल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल लगता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा। ये कोरियोलिस बल है वो एक आभासी बल है। कौन सा बल है? ये एक आभासी बल है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं वो सारे के सारे आपके क्या है? रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।